अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, दुनिया झुकती है लेकिन झुकाने वाला चाहिए। आज जेनज़ी ने किस तरीके से मोदी सरकार को झुका दिया और मजबूर कर दिया। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफ़ा आ गया है। पूरी खबर तफसील से बताएंगे। ओवैसी साहब का भी इस पर आज बयान आया, वो भी दिखाएंगे। एक बड़ी अफसोसनाक खबर सऊदी से आई है, वो भी दर्दनाक आप हजरात की खिदमत में रखेंगे। आपसे गुजारिश है वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। नाज़रीन, जेनज़ी यानी यूथ जवान जिनको कहते हैं, जो स्कूल में कॉलेजेस में पढ़ते हैं, किस तरीके से वो कई माह से प्रोटेस्ट कर रहे थे, क्योंकि उनका जो एक पेपर लीक हुआ है नीट का, एक मरतबा नहीं कई मरतबा, तो इसको लेकर जेनज़ी आवाज़ उठा रहे थे। तो सुप्रीम कोर्ट के जज ने एक जुमला यूथ को लेकर, जवानों को लेकर कहा था कि ये कॉकरोच की तरह होते हैं। तो इसी को एक ताने की तरह लेकर अभिजीत दीप के, जो अमेरिका में रहते थे, उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी के नाम से एक पेज बनाया। देखते ही देखते पूरे हिंदुस्तान के नौजवान उस पेज से जुड़ते गए, यहाँ तक कि 25 से 26 मिलियन उसके फॉलोअर्स हो गए। तो कुछ लोगों ने कहा ये सिर्फ सोशल मीडिया की एक आवाज़ है, मैदान में ये लोग नहीं आएंगे। लेकिन पिछले कई माह से देखा गया और अभी हाल में जिस तरीके से यूथ ने जंतर मंतर पर ही नहीं पूरे हिंदुस्तान में जो एहतजाज किया, जो प्रोटेस्ट किया, मोदी को भी सोशल मीडिया पर, इंस्टाग्राम पर आकर वीडियो बनाना पड़ा। नाज़रीन कराम, मोदी भी सोशल मीडिया की ताकत को जानते हैं। अगर आप नहीं जानते तो आप माशरे से बिछड़ जाएंगे। अगर आप भी माशरे से बिछड़ना नहीं चाहते, सोशल मीडिया सीखकर, यूट्यूब सीखकर कमाना चाहते हैं, तो 1 अगस्त से मेरा कोर्स शुरू होने वाला है। 15 दिन का कोर्स होगा। मैं सिखाऊंगा आपको, रोज़ाना 1 घंटे की क्लास होगी। पूरा यूट्यूब पर कैसे काम करके कमाना है बताऊंगा। अगर आप भी सीखना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर सिर्फ 499 यानी 499 पेमेंट कर दें गूगल पे, फ़ोनपे के एड्रेस से, और उसी नंबर पर व्हाट्सअप कर दें स्क्रीनशॉट। मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा। चंद दिन बाकी हैं, 1 अगस्त से आप इंशाल्लाह सीखेंगे और उसके बाद काम करके आप भी अच्छे तरीके से यूट्यूब पर काम कर सकेंगे। आइए बात करते हैं। आज बिलाखिर मोदी सरकार झुक गई है और धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफ़ा दे दिया है, और इसके बाद जो तमाम के तमाम शराइत थे सीजेपी के, वो भी मान लिए गए और एहतजाज को, प्रोटेस्ट को ख़त्म करने का ऐलान सीजेपी की तरफ से कर दिया गया है। और इस पर आज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने क्या कहा है, नाज़रीन आप हज़रात उन्हीं की ज़ुबानी मुलाहिज़ा फरमाएं। कामयाबी है सुपरदार्शी का, ये उन लोगों की कामयाबी है जो भारत के संविधान में जो डाइवर्सिटी और की बात है, और ये यकीन उन लोगों की नाकामी है जो इन तमाम के खिलाफ हुकूमत कर रहे हैं। तो सिर्फ एक धर्मेंद्र प्रधान बताने से होने वाला नहीं है। तो एक वादे तौर पर एक पैगाम दे दिया गया है, एक मैसेज दे दिया गया है इस देश की 50% आबादी से, कि आपके राज में आपके जो फैसले हैं उससे ये बहुत बड़ा देश का 50% हिस्सा कुछ नहीं है। जिस तरह से मोदी जी वीडियो बना करके बात कर रहे थे, आपको लग रहा था कि इस्तीफा होगा या नहीं हो पाएगा? आज वो तो कोशिश कर लिए अपना वीडियो बनाकर इंस्टाग्राम पे डालकर, और फिर उनके चाहने वाले खुशामद पसंद तो उन्हें कह दिया कि उस वीडियो के बाद उनके इंस्टाग्राम में उनके चाहने वालों की तादाद भी बढ़ गई। मगर जो जमीनी हकीकत है, मैं आज भी कह रहा हूँ, उससे ये हुकूमत बिल्कुल कट ऑफ है, बिल्कुल कट ऑफ है। जो युवाओं से, किसानों से, जो जमीनी तौर पे जो लोग परेशान है महंगाई से, बेरोजगारी से, इससे बिल्कुल वो दूर है, कट ऑफ। नाज़रीन इकराम, सऊदी अरब से बड़ी अफसोसनाक खबर मौसूल हो रही है। शराब के नशे में धुत होकर, ड्रग्स का इस्तेमाल करके नशे में लुत्फुत होकर, कोई मामूली आदमी नहीं बल्कि सऊदी के प्रिंस और सऊदी का एक बड़ा शाही ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाला अब्दुल्लाह बिन फ़हद का इंतकाल हुआ था लंदन की एक होटल में, जहां पर वो नशे में धुत पाए गए थे और बाथरूम में उनकी लाश को देखा गया था। आखिर आज उनकी इस मौत पर एक दर्दनाक ये रिपोर्ट आई है कि वो शराब के नशे में धुत थे और ओवरडोज उन्होंने ड्रग्स का लिया था, जिसके बायस उनका इंतकाल हुआ। देखिए, इतना बड़ा ख़ानदान का होने के बावजूद जब शराब के नशे में वो लुत्फुत हो गए और धुत हो गए, तो उनकी उसी शराब ने उनकी मौत ले ली। हमारे नौजवानों को भी इससे आगाह हो जाना चाहिए। आजकल ड्रग्स का
और रिवाज आम है और किस तरीके से नशे में नौजवान मुब्तला हो रहे हैं कि एक सऊदी प्रिंस को भी अपनी जान का हाथ धोना पड़ा। तो इस तरीके से दर्दनाक खबर मौसूल हुई है, जिनका नाम अब्दुल्ला बिन फ़हद था। दुआ कीजिए अल्लाह ताला उनके साथ आसानी का मामला फरमाए। इन सारे वीडियोस पर आपकी क्या राय नाज़रीन ज़रूर कमेंट करके बताएं। अगर आप भी सीख कर सोशल मीडिया पर कमाना चाहते हैं तो जल्द से जल्द आप हमारे साथ जुड़े रहें। नंबर आपको वीडियो में दिया गया है। मिलते हैं अगले वीडियो में, इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।